हाँ भाई, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है भाई, जैसा कि आपको पता है कि अपना जो चार्ज है वो बड़ा हो चुका है। अब जो चार्ज है वो चलने लग गया है, चार्ज मोशन में आ गया है। और जब चार्ज मोशन में आता है तो हम बोलते हैं कि करंट चलने लग गया। अब जब करंट चलने लग गया तो करंट अपने कुछ ना कुछ इफेक्ट शो करता है। ठीक है, करंट अपने 3 तरह के इफेक्ट शो करता है। पहला इफेक्ट होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो अपन ने पिछली यूनिट के अंदर पढ़ा है, H = I² RT के अंदर। I करंट होता है, R रेजिस्टेंस होता है, T टाइम होता है। दूसरा इफेक्ट शो करता है करंट अपना जब वो चल रहा होता है, चार्ज चल रहा होता है, वो इफेक्ट होता है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट जो हमने सेल के अंदर स्टडी किया था, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ा था, R प्रोड्यूस कर देता है E/V -1 इंटू में R, केमिकल इफेक्ट हो जाता है। तीसरा इफेक्ट हो जाता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट, जो आज हमने पढ़ना है। ठीक है भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट, तो इसको आज अपन ने पढ़ना है, इसको आज अपन ने स्टडी करना है मैग्नेटिक इफेक्ट को। तो मैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ना है तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा इसका बेसिक बता देता हूँ कि मैग्नेट होती क्या है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये अपने को पढ़ना है। ठीक है भाई, तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मैग्नेट क्या चीज है। मैग्नेट, ठीक है भाई, मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट होता है अपने पास जो आयरन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, विच अट्रैक्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो उसको बोला जाता है मैग्नेट। हर मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, हर मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, यानी कि मैग्नेट कितने टाइप की होती होंगी। मैग्नेट को अपन 2 तरह के अंदर डिवाइड करते हैं, 2 टाइप के अंदर डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से टाइप होते हैं, उससे पहले आप ये स्टडी करते हैं कि ये 2 पोल कौन कौन से होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल को आप लिखते हैं कैपिटल N से, साउथ पोल को लिखते हैं आप कैपिटल S से। ठीक है भाई, मैग्नेट 2 तरह के अंदर डिवाइड होती हैं। कौन कौन से 2 टाइप हैं उसके, एक है हमारे पास नेचुरल मैग्नेट, एक है हमारे पास आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है भाई, एक अपने पास कौन सा है, नेचुरल मैग्नेट है। नेचुरल मैग्नेट कौन सी होती है, लोडेस्टोन। लोडेस्टोन है हमारे पास नेचुरल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट के अंदर हमारे पास अलग अलग टाइप की मैग्नेट आ जाती हैं, जैसे आ जाती है बार मैग्नेट आ गई हमारे पास। ठीक है भाई, बार मैग्नेट आ गई, हॉर्सशू टाइप मैग्नेट आ गई। ठीक है भाई, और हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट आ गई। ये हमारी मैन मेड होती है आर्टिफिशियल। ठीक है, और ये हमारे को नेचुरली फाउंडेड है लोडेस्टोन। हर मैग्नेट के 2 पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। यानी कि चाहे आप बार मैग्नेट की बात कर ले, चाहे आप हॉर्सशू टाइप मैग्नेट की बात कर ले, चाहे आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर ले, क्योंकि अपने को पढ़ना तो इसी से पड़ेगा ना। ठीक है, बार मैग्नेट से पढ़ना पड़ेगा, हॉर्सशू टाइप मैग्नेट से पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट से पढ़ना पड़ेगा। तो ये जितने भी टाइप के मैग्नेट है, इनके 2 पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। ठीक है भाई, ये पोल की भी कुछ प्रॉपर्टीज हो जाती है। क्या क्या प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। ठीक है भाई,
प्रॉपर्टीज ऑफ पोल, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ नया नहीं है टॉपिक। पोल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? पहली प्रॉपर्टी है लाइक पोल ऑलवेज रिपेल ईच अदर, लाइक पोल ऑलवेज रिपेल ईच अदर। एक जैसे पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, साउथ साउथ को रिपेल करता है, ठीक है भाई, इस तरह से। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है अनलाइक पोल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, ये सब चीजें आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो जब ये चाहे अट्रैक्ट करे चाहे रिपेल करे, इन दोनों केस के अंदर फोर्स लगेगी। क्या लगेगी? फोर्स, क्योंकि ना बिना फोर्स के ना तो अट्रैक्ट हो सकता है ना ही रिपेल हो सकता है। तो ये जो फोर्स लगेगी, इस फोर्स को बोला जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है भाई। क्या बोला जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स बोला जाएगा। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स होती है, ये दो पोल्स के बीच में लगती है। जब ये पोल्स के बीच में लगती है तो इनका एरिया भी होता है। जैसे मैं कहूं कि मैं एक ये बार मैग्नेट का एक रफली डायग्राम बना रहा हूं, यहाँ पे N लिखा हुआ मतलब नॉर्थ पोल है, यहाँ पर S लिखा हुआ मतलब साउथ पोल है। ये एक दूसरा बार मैग्नेट लिया है हमने, यहाँ पे इधर N लिखा हुआ है, इधर S लिखा हुआ है। अब जैसे मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ, इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, जैसे ये यहाँ पर पहुंचते हैं इस रीजन के अंदर, ये वाला मैग्नेट यहाँ पहुंच जाता है, ये वाला मैग्नेट यहाँ पहुंच जाता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग गए एकदम से। तो ये जो रीजन के अंदर आए, जब इन्होंने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगानी स्टार्ट कर दी, मतलब यहाँ पर पड़ा था तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा था, यहाँ पर पड़ा था तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा था, जैसे इसको थोड़ा सा स्लाइटली इधर शिफ्ट किया, इसको स्लाइटली इधर शिफ्ट किया, तो इन दोनों ने अट्रैक्शन फोर्स स्टार्ट कर दी। तो ये जो रीजन आया, जो ये रीजन बन रहा है, जिस रीजन में ये अट्रैक्शन फोर्स लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, उस रीजन को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारे टॉपिक का नाम था, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फील्ड का मतलब क्या है? फील्ड का मतलब होता है स्पेस और एरिया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? स्पेस और एरिया है, जिसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स काम करती है, ठीक है भाई। ये जो मैग्नेट दो पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं या रिपेल करना स्टार्ट कर रहे हैं, उसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड जो होती है एक स्पेस है, मतलब जिसके अंदर फोर्स लगेगी, जिसके अंदर अट्रैक्शन करना स्टार्ट करेंगे दो मैग्नेट के अंदर, रिपल्शन स्टार्ट होगा एक मैग्नेट दो मैग्नेट के अंदर, तो उस स्पेस को बोला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो फोर्स लगती है, तो ये एक इमेजिनरी पाथ, इसके अराउंड एक इमेजिनरी पाथ बनेगा, इस मैग्नेट के अराउंड भी एक इमेजिनरी पाथ होगा, इस मैग्नेट के अराउंड भी एक इमेजिनरी पाथ होगा, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो इमेजिनरी पाथ को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है भाई। क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोला जाता है। मैं थोड़ा सा ये बेसिक करा रहा हूं तुम्हारे को 10th क्लास का, ठीक है भाई, ताकि हम इस चैप्टर को जीरो से स्टार्ट करें। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी पाथ है, इमेजिनरी पाथ अराउंड द बार मैग्नेट, या कोई भी मैग्नेट है, उसको बोला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इमेजिनरी पाथ कैसे है? ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, तो ये इमेजिनरी पाथ नॉर्थ से स्टार्ट होता है और साउथ पे जाके खत्म हो जाता है, यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है
ये हमेशा नॉर्थ पोल से तो बाहर निकलती हैं और साउथ पोल के अंदर जाती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये इमेजिनरी पाथ होता है, ठीक है, इमेजिनरी पाथ। इसको अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। कैसे देखोगे? आप एक कार्डबोर्ड शीट ले लो, कार्डबोर्ड शीट के ऊपर, कार्डबोर्ड शीट के नीचे रखो एक बार मैग्नेट। उस कार्डबोर्ड शीट के ऊपर आपने क्या करना है, एक स्प्रिंकल की हेल्प से आयरन फिलिंग्स डाल देने हैं। तो जैसे आयरन फिलिंग्स डालोगे इस तरह का एक पाथ बन के आ जाएगा आपके पास, देख सकते हो। लेकिन अगर आपको एक मैग्नेट के अराउंड देखना है तो वो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है जो नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है और साउथ पे जा रही है, तो उसको बोला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इमेजिनरी पाथ होता है ये, ठीक है भाई। किसी भी मैग्नेट के अराउंड, जरूरी नहीं है कि ये बार मैग्नेट है, अगर होर्स टू टाइप मैग्नेट लेंगे तो उसके अराउंड भी इमेजिनरी पाथ होगा ये। इलेक्ट्रोमैग्नेट लेंगे उसके अराउंड भी शो बनेगा ये, इधर नॉर्थ पोल है इधर साउथ पोल है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में सोलेनॉइड पढ़ा था आपने 10th क्लास में, इधर नॉर्थ पोल बन गया इधर साउथ पोल बन गया, तो नॉर्थ से साउथ क्या बनेगा, इमेजिनरी पाथ बनेगा। ऐसे इधर भी बनेगा, नॉर्थ से साउथ क्या बनेगा, इमेजिनरी पाथ बनेगा। तो ये जो इमेजिनरी पाथ होता है, इस इमेजिनरी पाथ को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी कुछ प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। पहली प्रॉपर्टी, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगी साउथ पोल पे जाके खत्म हो जाएगी, ठीक है भाई। दूसरी प्रॉपर्टी, बाहर की तरफ ये कर्व पाथ में चलती है लेकिन अंदर की तरफ स्ट्रेट पाथ में चलती है। बाहर तो चलती है नॉर्थ से साउथ, अंदर चलती है साउथ से नॉर्थ। बाहर होती है कर्व पाथ में, अंदर होती है स्ट्रेट पाथ में। बाहर नॉन यूनिफॉर्म होगी, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह पे एक जैसी नहीं होगी, लेकिन अंदर की तरफ हर जगह पे एक जैसी मिलेगी, यूनिफॉर्म मिलेगी आपको, ठीक है भाई। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जैसे अब ये देखो यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, ये साउथ पोल पे जाके खत्म हो रही है। अब यहाँ पर तो स्पेस कम है, यहाँ पर भी स्पेस कम है, लेकिन यहाँ पर स्पेस क्या होगा, इन दोनों के बीच में ज्यादा हो गया। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीकर हो जाएगी इस स्पेस के अंदर, इस स्पेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। तो बाहर नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, कहीं पर कम हो रही है कहीं पर ज्यादा हो रही है। तो बाहर एक जैसी नहीं है हर जगह पे, लेकिन अंदर हर जगह पे एक जैसी रहेगी। कहीं पर भी देख लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप जो है वो सेम रहेगा, कहीं कभी बदलेगा नहीं, अंदर एक जैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ बदल जाएगी, ठीक है भाई। तो ऐसा कुछ मैग्नेट बनता है और हमें ये जो मैग्नेटिज्म है ये करंट की वजह से पढ़ना है, और करंट की वजह से पढ़ना है तो इसकी सबसे पहली जो शुरुआत है वो ओरेस्टेड ने करी थी। यानी कि करंट के अराउंड मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ये बताने वाला कौन था अपने को, ओरेस्टेड था, जिसने शुरुआत कर दी थी कि करंट के अराउंड मैग्नेटिज्म होता है। जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर के अराउंड आप देखेंगे तो उसके अराउंड हल्का फुल्का मैग्नेटिज्म होता है। तो वो मैग्नेटिज्म को किसने बताया था हमारे को, ओरेस्टेड ने बताया था। कैसे बताया था, एक उसका सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। एक वायर ली AB, इस वायर AB को कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। अब बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है भाई। अब करंट चलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव चलेगा। इसके पास रख दी भाई एक मैग्नेटिक कंपास, ये साइन होता है, ये डायग्राम होता है मैग्नेटिक कंपास का, ठीक है भाई। इसका थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ क्या होता है। ये मैग्नेटिक कंपास हमें डायरेक्शन बताती है, जिस तरफ ये एरो बना होता है मतलब उधर नॉर्थ पोल होगा, इधर होगा साउथ, इधर नॉर्थ डायरेक्शन होगी। इसको आप डायरेक्शन देखने के लिए भी पुराने टाइम में जंगलों के अंदर जो लोग जाते थे तो ये लेके जाते थे, इससे पता चल जाता था नॉर्थ है साउथ है, ठीक है।
इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, इसके राइट हैंड साइड में ईस्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये मैग्नेटिक कंपास है, यानी कि डायरेक्शन बताने वाली है। अब इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, अगर करंट को बंद कर दिया, करंट को बंद कर दिया, मान लो हमने यहाँ से इसको बैटरी से हटा दिया, तो मैग्नेटिक कंपास के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब जैसे रखी थी बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन जैसे करंट ऑन किया, बैटरी से करंट जाना स्टार्ट हुआ, तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है पहले ऐसे पड़ी हुई थी, अब इधर डिफ्लेक्शन हो गई, ऐसे हो गई। इसका जो नॉर्थ था वो इधर शिफ्ट हो गया, साउथ इधर शिफ्ट हो गया। मतलब पहले ऐसे था नॉर्थ, यहाँ पे साउथ था, अब यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ वाले को किसी ने मैग्नेट ने रिपेल किया। तो किस मैग्नेट ने रिपेल किया? जब करंट चला तो ये रिपेल हुआ। अब यानी कि यहीं से पता चला कि ओरिस्टेड ने देखा कि जब इस वायर में से करंट पास किया तो इसके अराउंड कुछ मैग्नेट वाली चीज प्रोड्यूस हुई, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ। उस मैग्नेटिज्म ने इसकी मैग्नेटिज्म को डिफ्लेक्ट कर दिया कि ये नीडल इधर की तरफ मुड़ रही है। ठीक है भाई, फिर उसने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके देख लिया, ऊपर नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया, नीचे पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया। करंट नीचे से ऊपर जाएगा मतलब B2 है जाएगा, तो ये डिफ्लेक्शन इधर आने को लग गई। ठीक है भाई, तो इसने देखा भी अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं तो मैग्नेटिज्म भी रिवर्स प्रोड्यूस हो रहा है। अब मैग्नेटिज्म रिवर्स प्रोड्यूस हो रहा है तभी अब ये इस तरफ रिपेल हो रही है, अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो ये इस तरफ रिपेल हो रही है। ठीक है भाई, तो इसको देखते हुए ओरिस्टेड ने कहा कि जहां जहां करंट चल रहा है उसके अराउंड मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा ही होगा। ठीक है भाई, वैसे इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए बहुत सारे रूल होते हैं, स्नो रूल भी होता है, ठीक है, स्विमर रूल भी होता है, उससे इसकी डायरेक्शन निकाली जा सकती है। ठीक है, लेकिन अपना यूज तो होना नहीं है, 10th क्लास की बात है। ठीक है, तो स्विमर रूल, स्नो रूल ये वही आपने पढ़े हुए हैं, निकाल सकते हैं आप उसकी डायरेक्शन। ठीक है भाई, तो शुरुआत ओरिस्टेड ने कर दी थी लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाई थी। कंप्लीट नहीं हो पाई तो क्या हुआ, जब कंप्लीट नहीं हो पाई तो उन्होंने अपनी थीसिस तो लिख दी थी इसके बारे के ऊपर कि करंट जब किसी भी कंडक्टर में चलेगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, तो लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। तो कंप्लीट किसने किया था? बायोट सावर्ट्स लॉ ने। ये दो उन्हीं के स्टूडेंट्स थे, बायोट और सावर्ट्स। उन्होंने उनकी ओरिस्टेड सर की जो थीसिस थी और ओरिस्टेड सर की जो पूरी थ्योरी लिखी हुई थी, बहुत सारे पन्ने लिखे थे उन्होंने मैग्नेटिज्म के ऊपर, उस पन्नों को सारों को स्टडी करके फिर अपना एक लॉ बनाया। वो लॉ क्या था कि अगर एक इनफाइनाइट कंडक्टर है XY, ठीक है भाई, एक इनफाइनाइट कंडक्टर है XY और उसके अंदर करंट चल रहा है I, तो इसके अराउंड मैग्नेटिज्म तो प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी। तो वो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम उसमें से एक छोटा सा कंडक्टर ले लें DL, छोटा सा लेंथ ले लें DL, उसकी वजह से देखें किसी भी एक पॉइंट P के ऊपर जो इस DL से कितनी दूर था, R डिस्टेंस दूर था और कितने एंगल दूर था, थीटा एंगल पे दूर था, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तो वो मैग्नेटिक फील्ड स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक फील्ड होगी। यहाँ पर जो B है, इस B को लिखा गया है मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, B किससे लिखा गया? मैग्नेटिक फील्ड से लिखा गया। इसकी जो SI यूनिट होती है वो टेस्ला बनती है हमारे पास। ठीक है भाई, तो लेंथ स्मॉलेस्ट लिया है तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉलेस्ट होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, जितनी ज्यादा लेंथ लोगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है भाई, जितनी कम लेंथ लोगे उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये इनकी पहला रिजल्ट था, इनके लॉ का पहला रिजल्ट था।
दूसरा रिजल्ट था कि मैग्नेटिक फील्ड स्मॉलेस्ट होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के, जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तीसरा इन्होंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइन थीटा के, क्योंकि कुछ ना कुछ एंगल पे है, ठीक है, तो साइन कंपोनेंट लेना उसका। चौथा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के स्क्वायर के, जितनी ज्यादा दूर होते जाओगे उतनी वीक मैग्नेटिक फील्ड होती जाएगी, कंडक्टर से जितना दूर होते जाओगे उतनी वीक मैग्नेटिक फील्ड होती जाएगी। तो dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है sin थीटा के, ठीक है भाई। तो इन चारों को बना के हमारा एक लो बना दिया इन्होंने, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा बाय में r स्क्वायर, ये एक लो बन गया। अब हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि कोई भी फॉर्मूला है उसके अंदर इक्वल का साइन आता है। तो हमारी साइंस कहती है कि ये कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट यहाँ पर क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा बाय में r स्क्वायर। अब कांस्टेंट आया तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई किसके बराबर होता है, 10 की पावर -7 टेस्ला, ठीक है भाई, मीटर एम्पियर इनवर्स, ये इसकी असाइनमेंट है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -7, या हम ये भी कह सकते हैं म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ठीक है भाई। तो ये बायोट-सावर्ट्स लॉ है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा बाय में r स्क्वायर। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय r क्यूब इनटू में dl क्रॉस r, ठीक है भाई, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, ये इसकी वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म की क्या सिग्निफिकेंस होती है, वेक्टर फॉर्म से हमें क्या पता चलता है, ये मैग्नीट्यूड है, ये वाला सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म मैग्नीट्यूड भी बताएगा, डायरेक्शन भी बताएगा किधर लगेगी, और डायरेक्शन के लिए अपने को देखो ये पता चल गया कि ये जो एंगल है थीटा, ये हमने किसके बीच का लेना है, dl और r के बीच का लेना है, ठीक है भाई। तो ये वेक्टर फॉर्म है, और बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा बाय में r स्क्वायर होती है। एक इनफाइनाइट लंबा सारा कंडक्टर, बहुत बड़ा कंडक्टर है, उसमें से छोटा सा पार्ट काटा गया है, उस छोटे से पार्ट के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये बायोट-सावर्ट्स लॉ ने बताया था, dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta by r square, ठीक है भाई। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं आप, ये देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारा, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये छोटा सा क्वेश्चन कैसा आएगा, एक एलिमेंट है हमारा, देखो भाई एक एलिमेंट है हमारा dl, और ये dl का मतलब डेल्टा l, ये दे रखा है कितना, डेल्टा x I कैप, मतलब लेंथ दे रखी है अपने को I कैप के लो, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे लिखा हो जा रहा है, रखा हुआ है, और उसके अंदर करंट जा रहा है हमारा 10 एम्पियर का,
जो जो दिया हुआ वो लिख ले। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इसकी वाई एक्सिस पे, मतलब देखो क्या है, ऐसे एक वायर रखा हुआ है हमने पास, बहुत इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है और ओरिजिन से एक छोटा सा पार्ट काटा हुआ है डेल्टा एल डेल्टा एक्स आई कैप का, और वाई एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस यहाँ पर है कितने डिस्टेंस पे, 0.5 मीटर पे, यानी कि ये 0.5 मीटर कह सकते हैं आप, पॉइंट है पी। यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जिसके अंदर डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर आई कैप है अपने पास। डेल्टा एल का मतलब यहाँ डीएल है, आर कितना हमारे पास 0.5 मीटर है। अब क्या करेंगे, अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, छोटी लेंथ दे रखी है, छोटी लेंथ दे रखी है तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉलेस्ट होगी, डीबी बनेगी, और डीबी निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय में आर स्क्वायर। अब देखो क्या क्या नहीं पता, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पता है अपने को 10 की पावर -7 है, आई की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा एल अपने को दे रखा है, ये दे रखा अपने को, साइन थीटा नहीं पता, चलो अभी देखते हैं, आर पता है अपने को, थीटा देखो डीएल और आर के बीच का, क्योंकि मैंने वेक्टर फॉर्म लिखी थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, डीएल और आर के बीच का लेना है, ये रहा डीएल और ये रहा आर, ये कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है अपने पास। सारी चीज पता है अपने को, वैल्यू पुट करो क्या आता है देखते हैं अपन। 10 की पावर -7 हो गई, करंट हो गया 10, डेल्टा एल की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100 करेंगे, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, आर कितना है 0.5 है, 5 का स्क्वायर 25, 10 लगाएंगे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, वो ऊपर चला जाएगा, जो कटता है काट दो। अब कितना बन गया हमारे पास, 1/25, डीबी कितना आ गया हमारे पास, 1/25 गुणा में 10 की पावर -6, 1/25 को क्या लिख सकते हैं आप, 1/25 को क्या लिख सकते हैं आप, 0.0, 1/25 को अपन लिख सकते हैं 0.04, 0.04, ठीक है भाई। तो डीबी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे हमारे पास, 0.04 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला, ये आ गई। डायरेक्शन रह रही है, ये तो आया मैग्नीट्यूड, क्या बतानी है अपने को, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन बताने के लिए क्या करेंगे भाई, डायरेक्शन देखो क्या है, डीएल है अपने पास डेल्टा एक्स आई कैप, और आर है हमारे पास 0.5 मीटर वाई एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब जे कैप, और हमने वेक्टर फॉर्म में पढ़ा है कि डीबी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब है, डीएल क्रॉस आर ये आई कैप के अलॉन्ग, ये है जे कैप के अलॉन्ग। तो आप एक सर्कल लगाते हैं भाई, सर्कल पे 3 क्लॉकवाइज एरो लगा दिए, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है भाई, आई कैप जे कैप के कैप, डीएल क्रॉस करना है, यानी कि आई कैप क्रॉस जे कैप करना है, आई कैप क्रॉस जे कैप, स्टार्ट हो जे पे जाओ, अगला वेक्टर मिलेगा कौन सा, के कैप, पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं। तो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा,
0.04 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला के कैप, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। डायरेक्शन भी आ गई इसमें, ठीक है भाई, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स होते हैं, 11th क्लास में स्टडी करा था आपने, ठीक है भाई। बायोट-सावर्ट्स लॉ, ऐसे ये क्वेश्चन और है, इसको नोट करो फटाफट, ये भी बायोट-सावर्ट्स लॉ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है भाई। A wire placed along east-west direction carries a current 10 ampere from west to east. Determine the magnetic field due to 1.8 centimeter piece of wire. मतलब तार तो बहुत लंबी है, सिर्फ आपको इतने वायर की वजह से निकालना है, यानी कि जो डेल्टा एल है वो 1.8 सेंटीमीटर लेना है आपको, ठीक है भाई। अब इसको करते हैं, देखो, और कितनी दूर लेना है, 300 सेंटीमीटर दूर, आर की वैल्यू कितनी है, 300 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है भाई। अब देखो ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है भाई। करने के लिए देखो आप, इसको मैं एक बार रफली डायग्राम बना देता हूँ, क्या करना है, आप ऐसे एक प्लेन बना लो अपना, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा। एक वायर जा रही है ऐसे, इसी के ऊपर जा रही है, करंट चल रहा है इधर, ठीक है भाई। कितने एम्पियर का, 10 एम्पियर का करंट चल रहा है। और डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1.8, कहीं से काट लो, यहां से काट लो, चाहे 1.8 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 300 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट यहां पर है, तो एक 1.8 सेंटीमीटर यहां से काटना पड़ेगा अब आपको, क्योंकि इसमें बताया हुआ ना नॉर्थ ईस्ट, तो इस साइड से काटना पड़ेगा 1.8 सेंटीमीटर। और फ्रॉम द पीस ऑफ वायर, नॉर्थ ईस्ट यानी कि ऊपर की तरफ, यहाँ पे, यहाँ से 300 सेंटीमीटर, ये आपका डायग्राम होगा, ये वो पॉइंट होगा जो 300 सेंटीमीटर दूर है, जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। यूज किसका करना है, बायोट-सावर्ट्स लॉ का। dV is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta by में r स्क्वायर। अब इसका यूज कर लोगे यहाँ पर, यूज करने के बाद यहाँ पर इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ पर आई कैप जे कैप का कोई चक्कर नहीं दे रखा, वहां आई कैप जे कैप का चक्कर था पिछले क्वेश्चन में, तो अपन ने के कैप बता दिया था। अब यहाँ पर अगर डायरेक्शन बताएंगे, डायरेक्शन बताने के लिए अपन यूज करेंगे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का। यहाँ पर मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, इसका यूज करेंगे अपन यहाँ पर। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, राइट हैंड लो, जिधर करंट जा रहा है उधर थंब की टिप सेटअप कर दो। अब करंट इधर जा रहा है, इधर करंट की, इधर अपने थंब की टिप सेटअप कर दी, पाल्म को ऊपर रखना है, और फिर अपने क्या कर देना है, इसको मुट्ठी बंद करनी है। मुट्ठी बंद करोगे, जिस डायरेक्शन में उंगलियां घूमेंगी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब ऐसे जा रहा है तो इसके अलोंग ऐसे बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे, ठीक है भाई, ऐसे बनेगी। तो यहाँ पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके चारों तरफ, ऐसे, इस डायरेक्शन के अंदर। अब हमें तो सिर्फ पॉइंट बी में बतानी है, जब सिंगल पॉइंट में बतानी हो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताते हैं आप, जैसे ये वायर है, इस वायर में करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पे बताना है P, यहाँ पे बताना है Q। तो कैसे बताएंगे आप, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, थंब को ले जाओ ऊपर की तरफ, टिप सेटअप कर दो ऊपर की तरफ, मुट्ठी हथेली खुली रखो, मुट्ठी बंद करो। मुट्ठी बंद करोगे, P पॉइंट पे ये वाली उंगलियां देखनी है किधर मुड़ रही है, अंदर की तरफ मुड़ रही है, यहाँ पर अंदर की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऐसे अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ जा रही है, इस बोर्ड के अंदर बिल्कुल 90 डिग्री पे जा रही है। तो यहाँ पर क्रॉस का साइन लगा दूंगा। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर,
अब यहाँ पर देखो क्यू पॉइंट पे भी सेम ऐसे थंब को रखो ऊपर की तरफ, क्या करना है, मुट्ठी खुली रखनी है। अब मुट्ठी को बंद करना स्टार्ट करो, मुट्ठी को बंद करना स्टार्ट करा तो क्यू पॉइंट पे उंगलियां ऐसे बाहर की तरफ मुड़ रही हैं, बाहर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर एक डॉट लगेगी, क्रॉस लगेगी, तो मतलब इनवर्ट है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे अंदर जा रही है। डॉट लगेगी तो ऐसे मतलब बाहर आ रही है, आउटवर्ड है डॉट का मतलब, इस बोर्ड के परपेंडिकुलरली बाहर आ रही है, ऐसे बिल्कुल जैसे ये पेन आ रहा है ना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है बेटा, तो ऐसे आप इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं। पीछे वाला जो क्वेश्चन है उसको पूरा आपने सॉल्व करना है, स्टेटमेंट नोट कर लेना। A wire placed along east-west direction carries a current of 10 ampere from west to east direction. Determine the magnetic field due to a 1.8 centimeter piece of wire at a point 300 centimeter northeast from the piece. ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपको कल करके रखना है, अपना देखना है। यहाँ तक अपन ने बायोट-सावर्ट्स लॉ पढ़ा है, अब इसकी एप्लीकेशन जो है आपका नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।